किसान न्याय मोर्चा व अपना दल कामेरावादी के संयुक्त नेतृत्व में किसान संगोष्ठी का आयोजन हृदयपुर वाराणसी सारनाथ में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सिराथू की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि वैदिक सिटी योजना, वर्ल्ड एक्सपो सिटी योजना व काशी द्वार योजना के तहत जो सरकार यह ज़मीन अधिग्रहण करना चाह रही है, हम किसान भाइयों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हम इसकी आवाज़ सदन में भी उठाने का काम करेंगे और कहेंगे कि 1965 एक्ट के तहत किसानों की ज़मीन आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश को नहीं लेने देंगे। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। पैदा होके घर के बाहर निकले तो उसको स्कूल और कॉलेज मिल जाए, स्कूल कॉलेज से अगर डिग्री लेके बाहर से तालमेल करते हुए हमको बोलने का मौका दिया। मैं उस बात पर जाना चाहता हूं कि जो धरती, किसान की ज़मीन, उसकी माँ, उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान होती है, उसको किसी भी हालत में अगर हमारे परिवार का गुजारा बसर गरीब परिवार का होना है तो या तो शिक्षा, या तो नौकरी, या तो ज़मीन। अगर ज़मीन चली गई, भारत सरकारी नौकरियों की जो भी जिम्मेदार फैक्ट्रियां, जिम्मेदार कंपनियां थी, सब निजीकरण कर दिया है। नौकरी समाप्त हो रही हैं, ज़मीन भी समाप्त हो जाएगी तो हमारा नवयुवक, हमारी माताएं बहनें बेकार हो जाएंगी, भुखमरी की कगार पे आ जाएंगी। इससे हमारे देश का विकास नहीं, विनाश होगा। जो है डीएम साहब, क्या आप लोग वैदिक सिटी और जो ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाता है, जा रहा है यहाँ पे, उसका विरोध कर रहे हैं सब लोग? मैं जो ये सामाजिक न्याय क्रांति मोर्चा बना है, इसके पहले भी हम कई बार कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं आप लोगों के बीच में। जगह जगह पर कहीं सिटी बनाया जा रहा है, कहीं ग्रीन पार्क बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है। इनका विरोध हम लोग कर चुके हैं, जिसको आप लोगों ने टीवी और यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा। हमारे विधायक ने विधानसभा में उठाने का सर कि आज जो ये बात है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने जो लोकप्रिय विधायक हैं, सांसद हैं, उनका घेराव करेंगे, जिला अधिकारी का घेराव करेंगे, कमिश्नर का पत्रक देंगे। हम लोग हर प्रकार के संवैधानिक साधनों का प्रयोग करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़क पे भी आएंगे और पूरी तरह से महिला किसान, पूरे बनारस के किसान मिलकर हम लोग आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और 2024 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें सरकार को भी गिराने का काम हम लोग करेंगे। बनारस के समस्त क्षेत्रों से किसान आए थे, जिसमें वर्ल्ड एक्सपो सिटी से प्रभावित इदिलपुर, प्रतापपट्टी, सिंगापुर, रामसिंहपुर से किसान आए थे। काशी द्वार से प्रभावित जो किसान रहे हैं, जो कि रमईपुर, मानापुर, बहुतरा, पिंडरा के क्षेत्र से किसान आए थे। और यहाँ वैदिक सिटी से प्रभावित जो किसान हैं, जो कि आपके हसनपुर, पतेरवा, सिंहपुर, हृदयपुर के किसान आए थे। इसके साथ साथ संदहा के जो किसान हैं, जो सीलिंग में जा रहा है ज़मीन, जिसे ज़बरदस्ती सरकार कब्जा कर ली है, बीडीए के माध्यम से कर ली है, वहाँ के प्रभावित सारे किसान आए थे। लगभग हजारों लाखों के किसानों का ये जवाना यहाँ बना हुआ था। और डॉक्टर पल्लवी पटेल ने आज हम लोगों के बीच में ये आश्वासन नहीं पर वचन देके गई है कि हम मामला सदन में उठाएंगे और आप लोगों की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, जब तक यह पूरी योजना रद्द नहीं हो जाती। परिचय बताएं। मैं सुशील पटेल, विद्यार्थी हूँ MSc का, मूल निवासी हृदयपुर सारनाथ वाराणसी। हमारी ज़मीन वैदिक सिटी, वर्ल्ड एक्सपो, न्यू काशी में सरकार जो है अपने मनमाने तरीके से अधिग्रहित करना चाह रही है, जो कानून के अंतर्गत में नहीं आता है। धारा 28 प्रकाशन में 1965 के अंतर्गत वो नोटिस भेज रही, जो सरासर गलत है। 2013 में एक नया कानून आ गया है जो किसानों के हित में है। उसमें दो मुख्य बातें हैं। अगर 80% किसान सहमत होते हैं तब जमीन अधिग्रहित की जाएगी, और बहुफसली जमीन का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आज जो सभा की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिराथू की विधायिका माननीय श्री पल्लवी पटेल जी थी, उनके सक्षम हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे विचार किया है और आग्रह किया है कि आप सदन में इस बात को उठाएं और जो अन्याय हो रहा है उसको खत्म करें, और जो योजना लाने की प्रयास की जा रही शासन और प्रशासन के द्वारा वो निरस्त किया जाए। और इसके पूर्व में पहले ये रिंग रोड बनाया गया है, जिसमें माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, जो बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं, उनके सक्षम सर्किट हाउस में कई बार किसानों के साथ वार्ता की गई, जिसमें किसानों का एक मूल्यांकन किया गया 14 गाँव का,
633 करोड़ रुपए आया था, जिसमें 295 करोड़ रुपए वितरित कर चुके हैं और 337 करोड़ की शेष आवश्यकता थी, जो माननीय सांसद और मुख्य डीएम साहब के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था। वो लिखित आश्वासन यहाँ पे है, जिसमें पीडी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब और माननीय विधायक जो सांसद थे महेंद्र नाथ पांडे जी, इनके सक्षम में समझौता कराया गया और लिखा गया, बाकायदे कलम से लिखा गया कि 3 महीने में मंगा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मंगाया गया। आज 4 साल बीत गए हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमें सदन और संविधान पर विश्वास और भरोसा है कि हम जरूर जीतेंगे और हमारी बकाया पैसा मंगाया जाए। अब आज की जो किसान संगोष्ठी थी, अगर उसके बावजूद भी नहीं मानी जाएगी मांगों को, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी? 18 जनवरी 2024 को शास्त्री घाट में एक ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को, और उसके बाद अगर नहीं मानी जाती है तो क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांगे हर हाल में सरकार को माननी पड़ेगी, शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा, यह योजना रद्द करनी पड़ेगी। सरकार जैसे किसी मुआवजे की बात करें, जैसे अभी आपने रिंग रोड की बात की। परिचय बताएं। डॉक्टर उमाशंकर सिंह यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज हम सब लोग यहाँ जो 29 गांव जो तमाम योजनाओं को लेकर के काशी द्वार, वैदिक द्वार, वर्ल्ड सिटी को लेकर के जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, जो अधिग्रहण करना चाहती है केंद्र और राज्य सरकारें, उसके विरोध में यहाँ हृदयपुर चौराहे पर एक जन जागरण किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी की शानदार विधायक और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पल्लवी पटेल का आगमन हुआ। उनको सारी बातों से अवगत कराया गया है कि आप जो है विधानसभा जो सत्र 6 तारीख से चलने जा रहा है, उसमें मजबूती से किसानों की आवाज़ को उठाएं और जिससे कि योजनाएं जो है रद्द किया जाए जो किसानों के विरुद्ध है। जैसा कि आज का आपने बात बताया, लेकिन अगर ये मांग आगे भी नहीं मानी जाती है तो फिर क्या आप लोग की रणनीति होगी? बड़ा आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय अखिलेश जी के निर्देश पर सभी विपक्ष के लोग, हम सब लोग बनारस में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।